जहाँ बर्फ है बिल्कुल, और जहाँ जो सूरज के पास है जो प्लेनेट्स, वहाँ आगे आगे वहाँ लाइफ का डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो हमारी धरती पे जो कंटिन्यूअल ज्योग्राफिकल या बायोलॉजिकल कंडीशन से फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लाइफ दे आर मोस्ट सुटेबल। और वो ज्योग्राफिकल और बायोलॉजिकल कंडीशन से धरती की काहे के द्वारा, धरती पर जो सोलर सिस्टम से आंधियाँ आती हैं, जो धरती का वातावरण है, जो धरती की बायोलॉजिकल कंडीशन से, उन्हीं के द्वारा हमारे जीवन का विकास हुआ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा व्यक्तित्व मानवीय केवल सामाजिक प्राणी नहीं है, हम ब्रह्मांडीय प्राणी हैं। वी आर कॉस्मिक ह्यूमन बींग्स, नॉट मियरली सोशल बींग्स। जैसा हम समाज विज्ञान की किताब में पढ़ते रहे, सारा संसार पढ़ रहा है, दैट इज नॉट द साइंटिफिक फैक्ट। We are boys and girls. The scientific fact is that we are basically cosmic human beings, because our Earth is cosmic Earth. Our Earth is basically cosmic Earth. Dear boys and girls, this fact we have to understand very clearly in our minds. Then only we will be able to grasp the scientific facts about our Mother Earth, or our cosmic Earth, development of the Earth and development of the life on this Earth. These two things are related or interdependent on the development of the cosmic, on the balance of the cosmic. और कॉस्मोस है हमारा ब्रह्मांड है, इसमें जो कॉस्मिक एनर्जी के जो वेव्स हैं, न्यूक्लियर वेव्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स हैं, मैग्नेटिक वेव्स हैं, सब इन्हीं के द्वारा सब सोलर सिस्टम का ब्रह्मांड का संतुलन बनता बिगड़ता रहता है। तो जब हम अपनी धरती के बारे में बात कर रहे हैं, तो धरती की संरचना को हमें समझना ही होगा। क्या है हमारी किताबों में धरती की संरचना को समझना, धरती की समस्याओं को समझना, ऊपर ऊपर बातें हो रही हैं। आदमी भाई अत्याचार कर रहा है प्रकृति के साथ, क्या अत्याचार कर रहा है? अगर हमने सब पेट्रोल के कुएं खोल दिए या सब धरती के अंदर से कोयला निकाल लिया, तो धरती ठोस नहीं रहेगी। और भी धरती की चीजें हैं, समुद्रों में पॉल्यूशन, ओशन पॉल्यूट हो रहे हैं, मछलियां मर रही हैं, पहाड़ों को हम रेत बना रहे हैं, वहां से सीमेंट चाहिए, हमको चूना चाहिए। तो फिर जैसा कहा गया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस काहे पर डिपेंड करती है? कॉस्मिक अर्थ पे। Dear boys and girls, our climatic conditions are basically cosmic climatic conditions of the earth. ज्योग्राफी के लोग नहीं बताते आपको, ये किसी ज्योग्राफर ने नहीं बताया, किसी किताब में मैंने नहीं पढ़ा कि हमारी धरती बेसिकली कॉस्मिक अर्थ है। प्रोफेसर से सब जगह ज्योग्राफी के डिपार्टमेंट खुले पूरे संसार भर में। तीसरी बात और क्या है, खैर वो मैं और अलग से बात फिर करूंगा आपसे। तो धरती की संरचना के बारे में हमें समझना ही चाहिए। और क्यों? केवल धरती पर ही असर नहीं पड़ना, सैटेलाइट्स वगैरह हम चंद्रमा पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, जो उनके रेजिडुअल जो वेस्टेज है, जो सैटेलाइट्स टूट रहे हैं, रॉकेट्स वगैरह गिर रहे हैं, वो सब स्पेस में इतना इकट्ठा हो जाएंगे कि एक नई समस्या क्रिएट होगी, नया पॉल्यूशन क्रिएट होगा। और धरती के संतुलन पे, ब्रह्मांड सोलर सिस्टम के संतुलन पे इसका असर पड़ेगा। प्यारे बच्चों, हमारा जीवन उस धरती पर निर्भर करता है जो प्रतिक्षण घूमती रहती है। ऐसा नहीं है जैसे ये स्थिर है हम लोग यहाँ, ये स्थिर तो है, लेकिन ये स्कूल में धरती के साथ घूम रहा है, आप भी घूम रहे हैं, पहाड़ समुद्र सब धरती के साथ घूम रहे हैं। तो हमें ये बॉयज एंड गर्ल्स, व्हाट इज द मेन पॉइंट? वी हैव बेसिकली टू अंडरस्टैंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अर्थ साइंटिफिकली, दैट इज द मेजर पॉइंट। और जो कुछ भी है, अब जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स है, न्यूक्लियर प्लांट्स कितने संसार में, कितने बम में, अगर एजिंग न्यूक्लियर प्लांट्स में एक्सप्लोजन हो जाए या उन्हें दफन कर दिया जाए धरती में, तो क्या परिणाम होगा? किस तरह अत्याचार हो रहे हैं धरती के साथ? आपने देखा सुनामी जापान में आई, इंडिया में भी आई, अमेरिका में नए नए तूफान आ रहे हैं। ये क्या हो रहा है? क्लाइमेटिक कंडीशंस आर बेसिकली चेंजिंग। व्हाई?
अगर किसी दिन जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं जो बिजली पैदा कर रहे हैं, जो सब ये दे रहे हैं, वो बूढ़े हो गए धरती में, हम उन्हें दबा देते हैं, हाउ लॉन्ग इट विल कंटिन्यू टू बी सेफर टू बरी डाउन दिस न्यूक्लियर वेस्ट? ये कितनी खतरनाक बात है। पूरे संसार के न्यूक्लियर प्लांट्स में जितने बम वगैरह हैं, ये सब हैं जो बूढ़े हो गए हैं, उन्हें अगर दबा दिया जाए, दफना दिया जाए धरती में, तो धरती का क्या होगा? धरती के पानी पे, धरती की हवा पे, धरती के मेटल्स पे, ये धरती की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्यों बर्फ एक साथ पिघल जाएगी तो आधी दुनिया बाढ़ से भर जाएगी। बड़े बड़े बांध बना रहे हैं लोग, अगर उन्होंने, क्यों पहाड़ कच्चे हैं, अगर बड़े बड़े बांध हैं कहीं उनमें दरार हो गई तो क्या होगा? वो हजारों सैकड़ों मील में गाँव को, शहरों को, आदमियों को, जानवरों को, खेती को, सबको निकल जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि धरती के साथ किस तरह से अत्याचार कर रहे हैं। हमारी कॉस्मिक अर्थ, हमारी ब्रह्मांडीय धरती के साथ क्या क्या अत्याचार किए जा रहे हैं। हमारा व्यक्तित्व ब्रह्मांडीय व्यक्तित्व है, हमारा जीवन ब्रह्मांडीय जीवन धारा ने संपूर्ण जीवन धारा का निर्माण किया है। ब्रह्मांडीय जीवन धारा में कैसे? कॉस्मिक कोड ऑफ लाइफ, कॉस्मिक बायोलॉजिकल कोड ऑफ लाइफ, कॉस्मिक बायोलॉजिकल कोड ऑफ लाइफ। ये क्या है? हमारी सेल से हमारी कोशिकाएं, कोशिकाओं के केंद्र में जो क्रोमोसोम से गुणसूत्र हैं, माँ बाप से बच्चों में जाते हैं, किसके बेटे बेटी आप हम सब लोग पता चल जाता है। तो ये साइंटिफिक फैक्ट है। जीवन एक कॉस्मिक कोड ऑफ लाइफ का, जो बायोलॉजिकल कोड ऑफ लाइफ का जो एडेप्टिव सिस्टम है, उससे जीवन का विकास हुआ है। खैर, इस बारे में आपसे किसी दिन और विस्तार पूर्वक बातें होंगी। धरती के बारे में आपके सामने आया, कुछ नहीं आया? तो ये धरती के बारे में ये जो बात करना भाषण नहीं है, बल्कि हमारे ये क्या है, हमारे जो सभी डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, इन सबको नए ढंग से हमें लिखना पड़ेगा। वी विल हैव टू रीइंटरप्रेट all the total disciplines of life, dear boys and girls, on the basis of my philosophy. Dear boys and girls, I would take one minute more. Total disciplines of knowledge. Total disciplines of knowledge माने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और ये हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, ये टोटल नॉलेज और टोटल लाइफ को, डियर बॉयज एंड गर्ल्स, आई मस्ट टेल यू वेरी क्लियरली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग दैट टोटल लाइफ एंड टोटल नॉलेज, इट हैज बीन reinterpreted by me in my book. That is why my book has been placed in the Global Library at Sweden. तो धरती के बारे में हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि धरती को कैसे बचाया जाए, धरती पे जलवायु कैसे ठीक रहे, धरती पे हम सब लोग कैसे ठीक रहे, धरती इतनी गर्म न हो के फसल वगैरह लोगे, पानी उड़ जाए भाप बन के, क्या पिएंगे, या पानी धरती का पॉल्यूट हो जाए, या यहाँ पे मानो हजारों लाखों जानवर कट रहे हैं, खून धरती के भीतर बह रहा है, तो पानी में नहीं मिलेगा, कहाँ जाएगा वो, या इंडस्ट्रियल वेस्ट का जो धातुओं का जो पानी है वो कहाँ जा रहा है? नालियों में, और वो जा रहा है अंडरग्राउंड धरती में पानी। तो हमारे पीने के पानी से जो प्रदूषित कर रहे हैं, हमारे जीवन का क्या होगा? दीज आर दी बेसिक प्रॉब्लम्स वी हैव टू फेस अल्टीमेटली, एंड वी हैव टू सीक ए सॉल्यूशन टू ऑल दैट हियर बॉयज एंड गर्ल्स। मैं सोचता हूँ मैं ज़्यादा बात आपसे फिर कभी करूँगा दूसरी सिटिंग में, आपसे इस बारे में और बातें होंगी, इसलिए मैंने कहा है अब आप बड़े हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, आपको चीज़ों को समझना चाहिए, मैंने इसलिए आपको यहाँ बताया। थैंक यू।